और परेशान है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जापान से खबर, जापान से भारतीयों के लिए खुशखबरी आई है। जापानी वीजा से कई देशों में अब एंट्री मिल पाएगी। यूरोप और मिडिल ईस्ट में एंट्री अब आसान हो पाएगी। तो जापान से भारतीयों के लिए ये अच्छी खबर है, राहत की खबर है और इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि देखिए जब जापान के वीज़ा से अब कई देशों में एंट्री कर पाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं जो लोग अब घूमने के शौकीन हैं, जो लोग कई विदेशों का दौरा करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी आसान और राहत भरी है। तो वीज़ा नियमों में बदलाव हुआ है जापान के और सीधे तौर पर भारत जापान संबंधों को इससे कहीं ना कहीं मजबूती तो मिलेगी ही और लोगों को भी इससे काफ़ी जो परेशानी पहले हुआ करती थी अलग अलग देशों के अलग अलग वीजा को लेकर, उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी। यूरोप और मिडिल ईस्ट में एंट्री अब इससे आसान हो पाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उन भारतीयों के लिए ये राहत की खबर है, अच्छी खबर है जो जापान के साथ साथ अलग अलग यूरोप देशों में अगर प्लानिंग कर रहे हैं घूमने की तो उनके लिए ये काफी अच्छी खबर है। तो वीजा नियमों में बदलाव हुआ है जिसमें भारतीयों के लिए अब वीजा नियम जो है वो राहत देने वाली है, यानी कि अगर आप जापान का वीजा लेते हैं तो उससे आप कई देशों में आसानी से एंट्री अब आपको मिल पाएगी, यानी कि आप यूरोप के देश भी घूम पाएंगे और मिडिल ईस्ट में भी आपको आसानी से एंट्री मिल जाएगी। और इसी के साथ ही माना यह जा रहा है कि जो जापान की ओर से कदम उठाया गया है ये आने वाले दिनों में भारत और जापान के रिश्तों को और भी ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो ये बड़ी खबर भारतीयों के लिहाज से, जापान जो जाने का प्लान बना रहे हैं, इसके अलावा यूरोप घूमना चाहते हैं या फिर अलग अलग देशों में भ्रमण करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो प्रक्रिया है वीजा प्रक्रिया वो अब आसान जापान की ओर से कर दी गई है। तो वीजा नियमों में बदलाव हुआ है जिससे भारतीयों के लिए राहत की खबर है। भारत जापान संबंधों को इससे नई मजबूती जरूर मिलती हुई आने वाले दिनों में नजर आएगी। तो वीजा नियमों में आसान प्रक्रिया खास तौर पर यह किया गया है। तो पूरा मामला आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए जापानी वीजा से कई देशों में आसानी से अब एंट्री मिल पाएगी। पैसा और कागजात में लगने वाला समय भी बचेगा क्योंकि काफी जटिल प्रक्रिया पहले हुआ करती थी। फिलीपींस से सिंगापुर तक का नाम इसमें शामिल है जहां पर आप एक वीजा से एंट्री कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए घूमने के लिए जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये जो प्रक्रिया है वो काफी राहत देने वाली है, समय भी बचेगा और जो कागजी कार्रवाई होती है अब कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वीजा लेने के लिए कई बार जटिल ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे कई लोगों को काफी समय भी लगता है, काफी पैसे भी खर्च होते हैं। लेकिन जापान ने जो ये कदम उठाया है, वीजा प्रक्रिया के नियमों में जो बदलाव हुआ है, इससे राहत मिलेगी और भारतीयों के लिए ये जो प्रक्रिया है वो काफी अब आसान कर दी गई है जापान में। तो फिलीपींस से सिंगापुर तक अब आसानी से आप एक वीजा पर घूम पाएंगे, यानी कि जापानी वीजा से आप भ्रमण कर पाएंगे, घूम पाएंगे। तो ये बड़ी खबर और अच्छी खबर है भारतीयों के लिए। जापान अगर आप जा रहे हैं, पहले से आपकी प्लानिंग थी लेकिन आपने कहीं ना कहीं प्लान को रोक दिया था क्योंकि एक लंबा प्रोसेस था, जटिल प्रक्रियाएं थी और पैसे भी काफी लगते थे। लेकिन अब आप जब जापान जाने का मन बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो बदलाव हुए हैं वीजा प्रक्रिया में आप उसे एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लें और इसके बाद जो प्रोसेस अभी नया बनाया गया है उसके तहत आप आसानी से वीजा जो है वो हासिल कर पाएंगे। अब चलिए बात गुरुग्राम की कर लेते हैं। गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गुरुग्राम के गांव झाड़ सेंतली में